हम बना रहे हैं बैगन का भुर्ता। और इसके लिए हम ले रहे हैं 1 किलो बैगन, हरी प्याज, ये ऊपर का हिस्सा काट के मैंने अलग कर दिया है और पत्तियाँ काट के अलग कर दी हैं, 1 कप ऑयल, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च और हाफ टी स्पून सॉल्ट। बैगन को सबसे पहले बॉईल करेंगे, 10 से 15 मिनट में ये बॉईल हो जाएंगे। अब हम बैगन को चेक करेंगे कि ये गल गए कि नहीं। हम नाइफ़ की मदद से, देखिए नाइफ़ बड़े आराम से इसके एंटर हो रहा है। इसका मतलब है सारे बैगन गल चुके हैं। अब हम इसको डिश में निकालेंगे और इसको छिलका उतारेंगे, मैश करेंगे इसको। बैगन के छिलके को इस तरह से करके उतारेंगे। इसका ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता बैगन की कटिंग करके इसको मैश करेंगे। इसको और मैश करेंगे। अभी हम इसके अंदर हरी प्याज का ऊपर का हिस्सा जो हमने काटा था वो डालेंगे, गरम मसाला, सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे और लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक पैन में ऑयल डालेंगे और जो हमने कटी हुई प्याज का पिछला हिस्सा रखा था उसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे इसमें। जब हल्की सी ब्राउन हो जाए आगे हल्की सी इसको लाइट सा ब्राउन करेंगे। इसमें हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है फ्राई होने की। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बहुत लाइट सा करेंगे। और हम इसमें जो मिक्स किया वो हमारा बैटर था बैगन का, मसाला का, वो इसमें डालेंगे। बहुत तेज़ी से खुशबू आ रही है माशाल्लाह। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह इसमें फ्राई होने की। अभी थोड़ा सा और भुनेगा तो खुशबू और अच्छी होगी। बैगन की ऊपर की हिस्से की डंडियों को हमने इसलिए यूज़ किया है कि बैगन की तासीर ज़रा गर्म होती है और ये इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके साथ मिक्स होके ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। देखिए व्यूअर्स, ये भून के इस तरह तैयार हो गया है, ऑयल अलग हो गया है इसका। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे अपनी पसंद के मुताबिक।
और हरा धनिया ये ऑप्शनल है, अगर हमें पसंद है तो हम डालें। कोई पुदीना पसंद करता है, कोई दोनों चीज़ें ही पसंद नहीं करता, तो ये हरा धनिया डालेंगे थोड़ा। ऐसा मिक्स करके इसको डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, ये देखिए बैगन का भुर्ता तैयार है। अब आप इसको चपाती के साथ खाएं या तंदूर की रोटी के साथ, दोनों तरह से बहुत ही लजीज होगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। आमीन।